कैसे हैं आप सब। तो ये है मॉर्निंग का टाइम, तो मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। और ये जो मेरा ब्लॉग है ये है मेरा सैटरडे का। तो ब्रेकफास्ट में मेरे हस्बैंड ब्रेड लेकर आए थे। इस बार ना छोटी ब्रेड लेकर आए थे, बहुत छोटी छोटी ब्रेड थी। तो मेरा बेटा भी देख के कह रहा था आज तो छोटी छोटी ब्रेड आ गई। तो आज उनका मन होगा ब्रेड खाने का, तो ब्रेड लेकर आए। इधर दूध रखा है, ये गर्म करना है। उधर मैंने चाय बनने के लिए भी रख दी थी। आज ना बहुत लेट उठी थी, करीबन सच्ची बता रहा आज का ब्रेकफास्ट ना मेरा 11 बजे हुआ था। 11 बजे हमने ब्रेकफास्ट करा था, बहुत लेट उठी थी। लेट में क्यों उठी थी बताऊंगी मैं। तो फटाफट मैंने सोचा पहले ब्रेकफास्ट बना लेते हैं और फिर करते हैं आगे का काम। तो कभी कभी होता है ना कि आंख जो खुलती है ना लेट ही खुलती है। और ये ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है रेडी। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आ गए थे छत पर। मेरे हस्बैंड बोले चलो थोड़ी देर छत पर चलते हैं। तो हम कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर आए थे। तो हिमांश और मैं हम तीनों फ्रूट्स खा रहे थे ऊपर, और धूप में बैठे हुए थे। और धूप में ना अच्छा भी लगता है, मॉर्निंग की धूप जो होती है ना वो अच्छी लगती है, दोपहर की नहीं अच्छी लगती। 12 बजे के बाद तो गर्मी लगने लगती है। तो फिर ये बोले कि मेरे मेहंदी भी लगा दो, क्योंकि थोड़े से बाल जो है ना सफ़ेद है। तो मैं मेहंदी लगा रही थी इनके। मैंने ग्लव्स वगैरह भी पहन लिए थे, सब पहन लिए थे। इन्होंने शर्ट निकाल दी थी, क्योंकि वो मेहंदी ऐसी है जहाँ गिरती है ना तो वहाँ वो काला काला स्पॉट छोड़ देती है, वो निकलती नहीं है। इसलिए शर्ट ख़राब ना हो इसलिए शर्ट उन्होंने निकाल दी थी। तो मैंने ग्लव्स पहन लिए थे। पैकेट खोलने गई तो पता चला कैंची नहीं है। तो जब ये मेहंदी लेकर आए थे तो फिर मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं किया था, भूल गई थी मैं रिकॉर्ड करना। तो फिर मैं आ गई थी नीचे। खाना पीना मेरा बन गया था, मैंने बनाए थे दाल चावल। तो फिर मुझे आज बाथरूम भी अपना साफ़ करना था, डीप क्लीनिंग करनी थी बाथरूम की। तो फटाफट से मैंने सोचा कि पहले बाथरूम ही साफ़ कर लेते हैं। तो ये जो बाथरूम है ना एक ही चीज़ का मैंने यूज़ किया है बस, और मेरा पूरा बाथरूम उससे चकाचक हो गया था। जितने भी ये नलके वगैरह होते हैं ना, बाल्टी टब सब कुछ उससे मैंने चकाचक कर दिया था। बहुत अच्छे से साफ़ किया था। जिस चीज़ से मैंने ये साफ़ किया था ना, पहले सारी टाइल्स को मैंने गीला किया था। फिर उसके बाद वो सॉल्यूशन लगा के ना 10 मिनट के लिए मैंने नलकों पर और टाइल्स पर सब पे छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मैंने स्क्रब कर दिया था, बहुत अच्छे से मेरी टाइल्स साफ़ हो गई थी। और बाथरूम हो या कहीं की भी साफ़ सफाई हो, हमें कहीं भी किसी भी स्पेशल डे का यूज़ नहीं, मतलब इंतज़ार नहीं करना चाहिए। बट घर हमारा है तो हमें जब भी गंदा लगे घर तो हमें साफ़ कर देना चाहिए। अगर इस तरह से 15-20 दिन में बाथरूम की या घर की कहीं की भी साफ़ सफाई करोगे ना 15-20 दिन में, तो आपका घर बिल्कुल साफ़ रहने वाला है। अगर हम सोचेंगे कि अभी नहीं कर रहे 6-6, 5-5 महीने में करोगे तो घर तो गंदा ही रहेगा। तो बाथरूम मेरा थोड़ा सा गंदा लग रहा था, तो फिर मैंने इस तरह से साफ़ कर दिया था। बहुत अच्छे से साफ़ हुआ था मेरा बाथरूम, और मुझे इजी भी लगा ना। तो मुझे पहले बहुत मेहनत लगती थी साफ़ करने में। तो ये देखिए ये है हार्पिक, ये रेड वाला हार्पिक है। ये स्पेशल बाथरूम के लिए ही होता है। इससे आप नलके भी साफ़ कर सकते हो, बहुत अच्छे से नलके साफ़ हो जाते हैं, एकदम साफ़ हो जाते हैं। जितना भी मेरे यहाँ दहली का पानी सबको पता है खारा होता है, और खारा पानी जो होता है ना निशान छोड़ देता है वाइट से। तो वही निशान मेरे टाइल्स पे थे, वही निशान मेरे नलकों पर थे। जितने भी बाथरूम के थे सब साफ़ हो गए थे, बिल्कुल नए जैसे लग रहे थे। और बहुत ही ईजिली मेरा बाथरूम साफ़ हो गया था। आप भी ज़रूर साफ़ करना। और बाथरूम तो अक्सर गंदा हो ही जाता है वो। और इसे ना इसी से मैंने जो बाथरूम का जो फर्श होता है ना वो भी इसी से ही साफ़ किया था, बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था। बाथरूम का फर्श तो मैं हफ्ते में साफ़ कर देती हूँ, पर ये जो टाइल्स वगैरह होती हैं ये डेली तो हम नहीं कर पाते हैं। मैंने 15-20 दिन में मैं कर देती हूँ साफ़। ये देखिए मेरा बाथरूम हो चुका है साफ़। और देखिए ये बैठने वाला जो पटरा होता है ना बहुत ही ख़राब हो रहा था, बहुत ही वाइट निशान थे इस पर उसके खारे पानी के। तो ये देखिए मैं इस तरह से इसको ना रगड़ के स्क्रब करके ना रेड वाले हार्पिक से ही कर रही हूँ। बहुत अच्छे से साफ़ हो गए थे। आपको किसी कॉलगेट की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी से ही आप अपनी बाल्टी टब वगैरह सब साफ़ कर सकते हो। बहुत अच्छे से साफ़ हुए थे। तो इस तरह से मैंने थोड़ी देर रख करके ना इनको छोड़ दिया था 5 मिनट के लिए। बाद में तो मेरी जितनी भी बकेट थी, जितने भी टब थे, और नहाने वाला जो मग होता है ना वो भी मैंने इसी सॉल्यूशन से धोया था। ये बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था। ये देखिए मैं पानी डाल के आपको दिखाऊंगी। बहुत अच्छे से साफ़ हो गए थे, बहुत ही आसानी से, ज़्यादा मेहनत मुझे बिल्कुल भी नहीं लगी थी। और ये देखिए मेरा बैठने वाला जो होता है ना ये पटला स्टूल जो भी आप कहें। और फिर जितने भी नलके थे ना मैंने सब कुछ तरह से ड्राई कपड़े से पहुँच दिया था। अगर मैं इनको गीला छोड़ देती ना इस तरह से तो फिर से वो पानी के निशान पड़ जाते। तो कभी भी आप नलकों को धोएं तो इस तरह से। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं सब? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो आज है शनिवार,
और आज सच बता रही हूँ, बाथरूम भी धो दिया है, सब काम कर लिया है। बज रहे हैं शाम के 4, जस्ट मैं अभी सर धो के नहाई हूँ और अब बाल मेरे अभी गीले भी हो रहे हैं। पता है रात क्या हुआ था? कल रात में मैं करीबन सोई थी रात के 3 बजे। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, बहुत तरह से हर तरह से कोशिश करी तो मुझे नींद नहीं आई। 3 बजे जाके नींद आई तो सुबह को मेरी करीबन 10 बजे आँख खुली, या 10 बजे आँख खुली तो इतनी बड़ी सज़ा मिली है कि आज मैं 4 बजे नहाई हूँ। काम मेरा अभी ख़त्म हुआ है। दाल चावल बनाए थे, आज रोटी फिर नहीं बनाई क्योंकि मुझे बाथरूम भी बहुत बाथरूम भी साफ़ कर रहा था, बहुत गंदा हो रहा था। खैर सच्ची बता रही हूँ, विश्वास नहीं हो रहा है कि लेट उठने की इतनी बड़ी सज़ा हो सकती है। चलो कोई नहीं, अब तो हो गया, सब हो गया। और हिमांश रहा है सो, तो आज है छुट्टी दोनों की और वो देख रहे हैं टीवी और मैं जस्ट अभी नहाई हूँ और मुझे लग रही है ठंड और पहले बनाऊँगी मैं चाय और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। शाम का टाइम था तो छुट्टी तो थी, हिमांश की भी, हिमांश के पापा की भी। तो ये सब देख रहे थे टीवी, मैं भी यहीं पर लेटी थी। नहाने के बाद मैं यहीं पर आकर लेटी गई थी और अच्छा लगता है ना फैमिली के साथ एंजॉयमेंट करना। और हिमांश भी यहाँ पर खेल रहा था, बहुत शरारतें कर रहा था हिमांश। और फिर मुझे ठंड भी लग रही थी और बहुत थकी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे चाय बना के ला के दी थी। तो ये है चाय और नमकीन, तो मैं अब चाय पीऊँगी और हिमांश यहीं पर खेल रहा है। चल रही है टीवी। मेरे हस्बैंड ने चाय नहीं पी थी, बस वो मेरे लिए ही बना के लेकर आए थे क्योंकि उनका मन नहीं था पीने का। बहुत कम चाय पीते हैं, उनका मन करता है वो तभी पीते हैं चाय। हिमांश मेरी गोदी में है और इस टाइम मेरी गोदी में आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये बैठे हुए थे तो कुछ बोलना चाह रहे थे पर मैंने पता नहीं क्या बोला था, मैंने म्यूट कर दिया था। तो ये है शाम का टाइम। तो आज ना मेरे दोपहर में जो खाना बना था तो चावल जो बने थे ना, मैंने तो खा भी लिया था खाना, मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा ही खाया था, उनका मन नहीं था खाने का बिल्कुल भी। सारे चावल ऐसे ही बच गए थे, हिमांश ने थोड़े से खाए थे और दाल भी रखी हुई थी। तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई फिर मैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, आज ना फ्राइड राइस बनाते हैं। तो मेरे पास कुछ सॉस वगैरह तो रखी थी और वेजिटेबल में तो ज़्यादा कुछ मेरे पास नहीं था। मेरे पास एक गाजर पड़ी थी और टमाटर वगैरह थे, तो बस इसी से ही मैंने फ्राइड राइस बनाया था। बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था और हिमांश को तो इतना पसंद आया था कि आज यानी कि संडे के दिन में मॉर्निंग में उसने फ्राइड राइस ही बनवा के खाया था। यहाँ तेल गर्म हो गया था, फिर डाल दिया था मैंने जीरा, फिर जो मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट के रखी थी गाजर वो डाल दी थी। जब थोड़ी सी मेरी गाजर गल जाएगी तो इसमें मैं ऐड करूँगी चावल। तो ये मेरे हस्बैंड आए थे, पता नहीं क्या लेने के लिए आए थे, पर बहुत ही टेस्टी बना था फ्राइड राइस। जैसे वेजिटेबल्स डाल के बनाते हैं, बहुत ही सिंपल से बनाया था। मैं तो सोच रही थी पता नहीं कैसा बनेगा, पर फर्स्ट टाइम बनाया, फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छा बना था। तो यहाँ पे मेरी गाजर हो गई थी फ्राई और अब मैं डाल दूँगी इसमें चावल, जो मेरे बने हुए चावल हैं। और चावल डालने के बाद ही मैं टमाटर डालूँगी। अगर मैं पहले टमाटर डाल देती ना वो सारे घुल जाते हैं, तो मैंने इसलिए चावल डालने के बाद ही टमाटर डाले हैं क्योंकि टमाटर बिल्कुल अच्छे रहे थे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद नमक वगैरह सब कुछ डालने के बाद, नमक मैं थोड़ा सा कम डाला था क्योंकि सॉस वगैरह हम यूज़ करेंगे उसमें नमक होता है। तो मैंने 1 चम्मच से थोड़ा सा कम, 1 चम्मच डाला था, हाँ 1 चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने डाला था इसमें सोया सॉस। ज़्यादा नहीं डाला था, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डाला था मैंने, अब इतना डाला था कि टेस्ट आ जाए। ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने यूज़ नहीं करा था, अगर थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में करती तो मुझे लगता और टेस्टी लगते। तो मैंने इसमें डाला था 1 चम्मच से थोड़ा सा कम डाला था, 1 ही चम्मच था सोया सॉस डाल दिया था। इसको हम कर देंगे मिक्स और फिर इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा विनेगर से जो इसमें टेस्ट आया था, हल्का सा खट्टापन सा, वो बहुत ही टेस्टी लग रहा था। पहले इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो अब हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच के आसपास विनेगर। ज़रूरी नहीं है कोई भी चीज़ खाने का मन हो तो हमें भरपूर मात्रा में सभी चीज़ों, कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारी चीज़ें हमारे पास नहीं होती हैं, उससे भी हम बना के खा सकते थे। कि मेरे पास वेजिटेबल नहीं थी, बस गाजर थी, तो उसी से मैंने फ्राइड राइस बना दिया। टेस्ट में कोई कमी नहीं थी, टेस्ट प्रॉपर था जैसा होता है फ्राइड राइस का। बहुत ही डिलीशियस बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। आप सादा भी बना सकते हो। ये देखिए मैं टमाटर और गाजर से ही बनाया है, मैंने कोई हरी सब्जी इसमें नहीं डाली है, तभी बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। आप लोग भी आ जाइए, बनके हमारा फ्राइड राइस हो चुका है तैयार, आप सबकी भी दावत है। तो ये रात का टाइम है, मुझे लगानी है मेहंदी, तो मैंने मेहंदी भिगो के रख दी थी। तो ब्लॉग का करूँगी यहीं पर एंड और उम्मीद करूँगी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। वैसे मेहंदी मैं कैसे लगाती हूँ, क्या क्या इसमें यूज़ करती हूँ, इसके ऊपर भी मैंने 2 वीडियो बना चुकी हूँ। आपको उसके वीडियो का लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ब्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।